Hello, today we are going to start 1.4 of class 11 chapter sets. Chapter sets की 1.4 एक्सरसाइज जिसमें हम सीखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं, दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एंड डिसजॉइंट। ये हम कंसेप्ट जो है 1.4 में सीखेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं विद यूनियन। यूनियन क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमें यूनियन, यूनाइट करना है चीजों को। कैसे लिखेंगे यूनियन को? विथ यू। हमने क्या सीखना है, दो सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं। जैसे हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम सभी को आता होगा लेना। एलसीएम क्या होता था, मेरे पास लेट से प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम लेना है। हम कैसे लेते थे, जो कॉमन पार्ट है पहले वो लिख देते थे, वो क्या आएगा 2 into 3। बाद में जो बच गया वो भी लिखते थे एलसीएम में, ठीक है। तो वैसे ही यूनियन, पहले दोनों में जो कॉमन आएगा वो लिख देंगे, फिर जो बाकी बच गया वो लिख देंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या, हमने दो सेट्स का यूनियन लेना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, चलो वो देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1, 2। ये मैंने रोस्टर नोटेशन की एक एग्जांपल ली है। फिर हमारे पास 1, 3, 4 ये बना, ठीक है। तो यूनियन लेना है, किसका किसका लेना है, a एंड b का, a यूनियन b, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, फिर जो बच गया वो लिख देते हैं 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो रोस्टर नोटेशन लिया था मेरे पास, आंसर जो यूनियन करके आंसर है वो भी एक रोस्टर नोटेशन में ही आया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, जो 4 है देखो बी सेट में है, 3 बी सेट में है, 2 जो है ए में है, 1 जो है दोनों में है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया, या तो इसके जो एलिमेंट्स है या फिर वो बी में, या फिर वो ए में, या फिर वो दोनों में ही है। तो कंडीशन और वाली लग रही है यहाँ पे, और या इसमें या वाली कंडीशन और आ रहा है हमारे पास। तो आप आगे चल के ये यूज करोगे और का, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। चलिए हम देखते हैं। आप एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हमने इसमें लिखना क्या है, यूनियन लेना। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई टू सेट्स गिवन है हमारे पास। तो यूनियन लेना एक्स एंड वाई का, तो क्या लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई लिख लेंगे। तो जो जो कॉमन है पहले वो लिख लें, कर्ली ब्रैकेट से लिखना है क्योंकि यूनियन हमारे पास हमेशा एक सेट ही आएगा। तो 1 आया कॉमन, और कुछ हमारे पास कॉमन है क्या, 3, 5, 2, 3 कॉमन है हमारे पास, तो वो 3 भी लिख लेते हैं। बाकी क्या बचा हमारे पास, 2 and 5 वो लिख देते हैं। अब आप इस सेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, राइट। जनरली हम क्या करते क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, नंबर्स जो भी होते हैं हमारे पास। बट हमने ये भी किया था, ये सेट इसके इक्विवेलेंट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी लिखो, बट ट्राई करोगे इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखो। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ए एंड बी का यूनियन लेना है। ए यूनियन बी, वो क्या आएगा, एक सेट आएगा। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स पहले से लगा के रख ली। तो कॉमन क्या है इसमें, ए कॉमन है वो लिख लिया, और कुछ कॉमन है नहीं, तो बाकी जो बच गया वो लिख देते हैं बी सी ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ये आ गया मेरे पास यूनियन, दैट्स इट। फिर हम ये देखते हैं, पहले फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, ए एंड बी का यूनियन लेना है। हमें ये पता है ये क्या होता है, एक नल सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, राइट। तो ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका इसके साथ कुछ भी नहीं के साथ यूनियन लेंगे तो यही आएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन क्या आएगा इसका, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सारे के सारा सेट यही आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। थर्ड है हमारे पास, थर्ड में हमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन में, सेट गिवन है ए सेट एंड बी सेट, दोनों के दोनों सेट हमें जो है सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। तो हम पहले इसको रोस्टर नोटेशन में लिख ले, इस फॉर्म में बना ले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने रोस्टर नोटेशन एंड सेट बिल्डर नोटेशन किए थे,
तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने 1.1 में ये किए थे। आगे देखते हैं, इसको हम रोस्टर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ए सेट है हमारे पास, तो एक्स पे कंडीशन क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, नेचुरल नंबर भी है एंड ये क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो गए थे, बट मल्टीपल ऑफ 3 के कारण यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है सेट। ठीक है, तो बी में हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। 6 से कम बोला था तो 5 पे स्टॉप करेंगे। नेचुरल नंबर, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, इंटीजर्स बोल रहे हैं, तो आप ध्यान में रखोगे ये चीज। तो अब इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। तो करते हैं, ए यूनियन बी में क्या आएगा, कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन है और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 कॉमन आ रहा है जो, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा, जो बाकी बच गया वो लिख दे। वो क्या बन रहा है, 1 2 4 5 एंड 6 9 12 6 9 12 15 अप टू सोन जा रहा है ये। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो आंसर भी किस में दे देते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में दे दे। तो हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स, वो सारे एक्स जिसमें एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू, और x क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 1 2 4 5 और क्यों लगाया मैंने, क्योंकि या इसमें है, तो यूनियन के लिए क्या यूज होता है, और यूज होता है। बाकी क्या बचे, 3 6 9, ये अप टू सोन है ना, तो मैंने 3 इसके साथ ही लिख लिया। आप अगर वहां पे भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। तो हमारे पास ये होता क्या है, एक सेट बनता है, ए यूनियन बी का एक सेट बन गया ये हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला क्या है, कंडीशन क्या है, ए, ये फिर से सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है हमें। तो देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, हमारे पास x को एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, बट x पे कंडीशन भी दी है साथ में। वो कंडीशन क्या है, x लाइज बिटवीन 1 to 6, जिसमें 6 इंक्लूड होगा, इक्वल्स का साइन है। तो a इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। 2 3 4 5 6 ऐसा सेट बनेगा हमारे पास a एंड b में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x फ्रॉम 6 to 10, जिसमें 6 and 10 जो इंक्लूड नहीं है, तो 7 to 9 हो गया हमारे पास, 7 8 9। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर इक्वल्स टू होता तो मैं वहां पे 10 लिख देती यहाँ पे, बट इक्वल्स टू नहीं है। अब लेते हैं a एंड b का यूनियन, वो क्या बनेगा, 2 3, कुछ कॉमन नहीं है तो सारे सेट ऐसे ही लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिख देते हैं, दैट्स इट। ये आ गया मेरे पास। बट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में, आंसर भी तो सेट बिल्डर नोटेशन में ही देना है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसमें x, वो सारे x है जिसमें x इज अ नेचुरल नंबर, ये तो आपको लिखना आता है। अब इसीलिए जब हमने 1.1 की थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें रोस्टर नोटेशन वो सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करते थे। एंड x पे कंडीशन क्या है, x लाइज बिटवीन 2 to 9, मैंने इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 2 and 9 भी इंक्लूड करवाने हैं। तो ये आ गया a यूनियन b, मेरे पास सेट खत्म हो गया तो कर्ली ब्रैकेट्स भी क्लोज कर देंगे, ये हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। अब ये था हमारे पास यूनियन, तो यही सेम क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपने लेनी है इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इंटरसेक्शन क्या है, जैसे एलसीएम को हमने कंपेयर किया था यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन को कंपेयर करते हैं
HCF के साथ। लेट्स से मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है 2 into 5, ठीक है। तो इसका HCF बनेगा क्या? जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वही लिखते हैं इसमें HCF में। अब जब इंटरसेक्शन करनी है हमने, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन को यूनियन को यू से एंड इंटरसेक्शन को उल्टा यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात करें, लेट्स से मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड बी मेरे पास एक सेट है 1 4। तो इसकी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगी? जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वही, जो कॉमन एलिमेंट आएगा सिर्फ वही, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम देखते हैं आगे। 5th क्वेश्चन है जो हमारे पास, उसमें क्या लेना है? इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। कैसे लिखेंगे? एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 1 कॉमन आ रहा है एंड 3 कॉमन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे? 1 3, दैट्स इट। इसमें हमने जो बच गया वो अब नहीं लिखना, जो बच गया वो नहीं लिखना, क्योंकि वो किसमें लिखते थे? यूनियन में। एंड इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज होता है? एंड क्यों होता है? इसमें भी है एंड इसमें भी है। बोलने में भी आपको पता चलेगा कि एंड ही आएगा। अब इस सेट की इंटरसेक्शन देखते हैं क्या बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ओनली ए एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो इसको फिर से वो रोस्टर नोटेशन में लिख लेते हैं। 3 6 9 12 जैसे पहले लिखा था वही, वैसे ही b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ये बन रहा है। यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या बन रहा है? 3, तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? 3। सिर्फ कॉमन पार्ट जो बच गया वो लिख दिया हमने 3। उसमें क्या करते थे? यूनियन में बाकी जो बच गया वो भी लिख रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास 4th क्वेश्चन है जो उसमें क्या करना है? अब जो हमने ये किया है, हमें क्वेश्चन गिवन था रोस्टर सेट बिल्डर नोटेशन में। जब क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है हमें, तो हमें आंसर भी सेट बिल्डर नोटेशन में देना। बट यहाँ पे एलिमेंट सिर्फ सिंगल है, तो अगर ना भी दे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है? ए सेट है जिसको हम रोस्टर नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 to 6, जिसमें 1 तो इंक्लूड है ही नहीं, 2 to 6 हो गया। फिर ये बना, तो b इज इक्वल्स टू क्या है? 7 8 9। और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या बनेगी? कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है? वो 5 क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, दोनों में कुछ कॉमन है, ये तो खाली सेट है। एम्प्टी सेट के साथ जो 5 होता है वो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, जो हमने किया था प्रीवियस अपनी वीडियो में। तो a एंड b है जो, इसकी इंटरसेक्शन देखेंगे तो नल सेट के साथ क्या इंटरसेक्शन आएगी? जिसमें कुछ है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं आएगा, फिर कॉमन कुछ पार्ट आएगा ही नहीं। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन का टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए सेट गिवन है एंड एक बी सेट गिवन है। तो पहले बताना क्या है? इज ए सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको सबसेट याद होगा। जो सबसेट क्या होता था? एक सेट का ही पार्ट होता था हमारे पास। तो ए एंड बी गिवन है, बताना है क्या ए सबसेट है बी का। ए क्या है हमारे पास? ए कोमा बी, बी इज ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। तो हमने क्या देखना है? ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए, ये तभी सबसेट बनेगा। तो इसके सारे एलिमेंट क्या इसमें है? ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है। तो हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी और इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। तो ए सबसेट ऑफ बी है, यस, A is a subset of B। तो what is A यूनियन B? अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? तो वो ले लेते हैं हम। यूनियन पे हमें लेना आ गया अभी। जो कॉमन पार्ट है पहले वो लिख देंगे, A एंड B कॉमन थे, फिर जो बच गया C वो लिख दिया। अब A कोमा B कोमा C, इसको ये क्या है? A कोमा B कोमा C विच इज इक्वल्स टू B, तो इसको इक्वल्स टू B भी लिख ही
पास क्या बन रहा है, ए यूनियन बी क्या आ रहा है, बेसिकली बी के इक्वल आ रहा है। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है सेकंड से। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी हमें दो सेट गिवन है जिसमें हमें सच दैट ए सबसेट ऑफ बी भी गिवन है। हमने इसमें क्या किया था कि ए सबसेट ऑफ बी बताया था, बट अब हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, बताना है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ये कंडीशन बन गई तो ए यूनियन बी क्या आ रहा था, बी आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, दैट्स इट। वही अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, अगर मेरे पास ए सेट होता ए कोमा बी कोमा सी एंड बी सेट होता ए कोमा बी, मैंने सिर्फ क्या किया, ऑपोजिट ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी है, ए का ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, बट सी तो नहीं है। तो क्या बी सबसेट ऑफ ए है, इसके सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं, तो बी सबसेट है, एक उसका पार्ट है हमारे पास। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा फिर, ए कोमा बी कोमा सी विच इज इक्वल्स टू ए। तो यूनियन यहाँ पे ए के इक्वल आया, बेसिकली जो सेट है, बड़ा सेट है, वही आंसर आ रहा है, सेम यहाँ पे आया। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें ए बी सी डी चार सेट गिवन है जिसमें हमें लेना क्या है, यूनियन, सिर्फ यूनियन लेना। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या आएगा, जो भी कॉमन पार्ट है पहले वो लिख दे, 3 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, फिर बाकी जो बच गया वो लिख देते 1 2 5 6, कॉमे लगाते जाना और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते जाना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर है हमारे पास ए यूनियन सी, अगर ए यूनियन सी करेंगे तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सारा का सारा सेट एज इट इज लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं कॉमन आया तो बाकी जो बचा मैंने सारा वही लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास बी यूनियन सी, बी एंड सी में क्या कॉमन आ रहा है, 5 एंड 6 कॉमन आ रही है बी एंड 6 में, तो वो लिखेंगे 5 6 एंड बाकी जो बच गया वो लिख दो 3 4 7 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जिसमें लेना बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या बनेगा, बी एंड डी का यूनियन, इनमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, सारा का सारा सेट लिख दूंगा फिर एज इट इज 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले कोई भी दो सेट्स का यूनियन ले लेते हैं, हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं बताया कि पहले कौन सा लो, पहले ले लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बट हमने लिया था, नहीं लिया, ये लिया, ए यूनियन बी क्या था, फर्स्ट वाला था, तो ए यूनियन बी हमारा ये बन रहा है। इसको सोल्व करके क्या बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2, आप दोबारा से करोगे वहां पे सोल्व, मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब क्या लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा, इसका सी के साथ यूनियन ले लेते हैं, सी सेट क्या है 5 6 7 8, तो क्या बनेगा, कॉमन ये दोनों आ रहे हैं तो वो लिख देते हैं एक बार, बाकी सारा एज इट इज। ठीक है, जो 5 6 दो बार थे मैंने एक बार लिख दिए। तो हमारे पास ऐसे ही बी ए यूनियन बी यूनियन डी, अब ए यूनियन बी ये आ रहा है, उसका डी के साथ आप यूनियन ले लोगे, ए यूनियन बी का डी के साथ यूनियन, इसका इसके साथ, तो इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो सारे का सारा सेट बाकी जो बच गया ऐसे ही लिख देते हैं, 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या कर सकते हो, आगे देखते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी एंड डी का यूनियन लेना, बी सी डी। तो आप देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, एंड ये कॉमन है इसके साथ, तो हम ये एक बार लिख देंगे, बाकी लिख देते हैं 3 4, फिर क्या है 5 6, फिर क्या है 7 8,
फिर 9,10 जो 2 बार थे रिपीट हो रहे थे वो एक बार लिख लिया। हमारे पास क्या होता है सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं तो जो रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नहीं करने। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया जब हमने इंटरसेक्शन वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके साथ। तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जिसमें हमें ए बी सी एंड डी 4 सेट गिवन है। तो हमें फाइंड करने हैं ये सारे। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन विद बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता है। ए एंड बी की इंटरसेक्शन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड कॉमर्स। तो इसमें क्या कॉमन है ए एंड बी में 11 कॉमन है 9 कॉमन है और कुछ भी सेम नहीं है। तो 9,11 ये बन गया। फिर देखते हैं सेकेंड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। क्या बी एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है? यस 11 एंड 13 इसमें भी कॉमन है। जो सेम आएगा सिर्फ वही लिखूंगी मैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन विद सी। ए एंड सी में क्या कुछ कॉमन है? यस 11 दोनों में सेम आ रहा है। दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है बी इंटरसेक्शन विद डी। बी की डी के साथ क्या इन दोनों में कुछ सेम एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन विद सी। कौन सा कर रहे हैं हम? ए इंटरसेक्शन विद सी किया अभी, फिर बी इंटरसेक्शन विद डी किया। ओके बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन है तो चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर आप कैसे लिख सकते हो फाइव के साथ। नॉर्मली हम फाइव के साथ ही लिखते हैं। फाइव का मतलब क्या होता है? नल सेट होता है। इसका भी मीनिंग सेम ही होता है। हमने ये किया था। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये था थर्ड क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है ना। जैसे आगे आप देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं तो आप चाहे पहले इसका इंटरसेक्शन ले लो फिर इसका ले लो, चाहे आप पहले इसका ले लो फिर इसका ले लो, कोई बात नहीं। वो तो ठीक है जैसे मर्जी आप ले सकते हो। अगर ब्रैकेट नहीं है वही बात होगी। अगर 2 into 3 into 5 पहले चाहे ये करो पहले चाहे ये करो बाद में उससे कर तो मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या इन तीनों में क्या कॉमन है आप वो चेक कर सकते हो। आपको चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है ए सी एंड डी में आप चेक कर लो तीनों में क्या सेम आ रहा है। क्या कुछ है जो तीनों में सेम आ रहा है? 3 5 9 11 इसमें है बट इसमें नहीं है। 9 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पहले करो या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे पहले ए एंड सी की इंटरसेक्शन ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या आती है 11 फिर ले लो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। 11 एंड डी की इंटरसेक्शन डी क्या है 15 एंड 15,7 वो भी तो 5 बनेगा। चाहे आप इंटरसेक्शन में डायरेक्टली चेक कर लो कि इन तीनों सेट्स में क्या कॉमन आ रहा है तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर वो इजीली आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास हमने कर लिया बी इंटरसेक्शन डी। फिर है ए इंटरसेक्शन डी। ए एंड डी में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो 5 हो जाएगा। कुछ भी सेम नहीं है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद डी। अब जो चीज ब्रैकेट में पहले वो सोल्व करता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी यही होता है ना पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो जब भी ब्रैकेट आएगी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी यूनियन डी। तो यूनियन में क्या लिखते हैं पहले जो कॉमन आ रहा है फिर जो बाकी बच गया। बी एंड डी में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बाकी के जो एलिमेंट बचे मैंने एज इट इज लिख दिए। ठीक है तो इसकी लेना क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे ए की इंटरसेक्शन विद दिस सेट बी यूनियन डी के साथ 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये बन गया। अब ए सेट हमारे पास है क्या 3, 5, 9, 11 इंटरसेक्शन विद दिस सेट। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ऐसा 9 एंड 11 दोनों सेम दोनों में आ रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे।
तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आता है 9,11। ठीक है, वैसे B इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आता है 11,13। ठीक है, ये हमने पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं तो मैंने वैसे लिख दिया। अब इन दोनों की भी क्या लेंगे इंटरसेक्शन, तो 9,11 इंटरसेक्शन विद 11,13 विच इज इक्वल टू 11 कॉमन आएगा। तो हमें इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट ही लिखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट एंड यूनियन में जो बच गया वो भी लिखना है। ए यूनियन डी कर लेंगे पहले सॉल्व, फिर बी यूनियन सी कर लेंगे, फिर जो आएगा उसकी इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो आई होप आप इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 7th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने फाइंड करना है ये इंटरसेक्शंस फाइंड करनी है सेट्स की। तो हम कैसे करेंगे, हमें ये सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। जब भी सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन होता है हमारे पास कुछ भी, तो हम क्या करते हैं उसको रोस्टर नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि हम इजीली फाइंड कर पाए। तो मैं आपको इसको रोस्टर नोटेशन में लिखने का वे बता देती हूँ। इनके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रोस्टर नोटेशन में बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सिर्फ कंडीशन दी है नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर्स किस तरह के होते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन मतलब पता नहीं कहां तक जाएंगे, ये हमें नहीं पता। तो उसके बाद है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी सेट में क्या गिवन है एक्स हमारे पास इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इवन वो किस तरह के होंगे 2 4 6 8 अप टू सोन, दैट्स इट। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर किस तरह के होंगे 1 3 5 7, दैट्स इट। तो हमारे पास एक्स क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर। तो एक्स अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या बनेगा एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कर देते हैं, कौन से होते हैं 2 प्राइम है 3 प्राइम है 5 प्राइम है 7 प्राइम है अप टू सोन चलेगा ये भी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी एंड डी ये 4 सेट गिवन है। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करने ए की बी के साथ ए की सी के साथ आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जिसके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेट्स से अगर मैं इवन एंड ओड की इंटरसेक्शन लूं तो इसमें क्या कॉमन बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसकी इंटरसेक्शन आप लिख दोगे 5, दैट इज अ नल सेट होगा हमारे पास। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।